वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सफलता कोचिंग सेंटर पर। आज आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं खासकर बिहार टॉपिक पर। जी हां, बिहार में जितने भी प्रश्न हैं सारा प्रश्न इकट्ठा करके आज हम आपको देने वाले यह वीडियो आपके लिए रामबाण होने वाला है। जी हां, खासकर वैसे विद्यार्थियों के लिए जो बिहार में एग्जाम देते हैं, जैसे बिहार सिलेबस पर एग्जाम देते हैं। एग्जाम्पल के अगर हम तौर की बात कर रहे हैं तो जैसे आप बिहार पुलिस ले लीजिए, बीपीएससी देख लीजिए और एमटीएस देख लीजिए। बिहार का कोई भी क्षेत्र में अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो जिसमें से 2 या 3 प्रश्न, यह प्रश्न आपको पूछा ही जाएगा। जी हां, तो वीडियो को लास्ट तक आप बने रहें क्योंकि यह वीडियो आपके लिए रामबाण आज होने वाला है। और गाइस, एक उम्मीद यह भी आपसे लगा बैठे हैं कि अगर हमारे वीडियो को अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए पहले क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि मूल्य रूप से बिहार शब्द का अर्थ। जी हाँ, मूल्य रूप से बिहार शब्द का अर्थ बताइए। तो बिहार शब्द का अर्थ क्या हो जाता है? बौद्ध मठ हो जाता है। ठीक है, याद रखना है, मूल्य रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होगा? तो बौद्ध मठ हो जाएगा। अगला प्रश्न की अगर हम बात कर लेते हैं कि संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है, बताइए संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है किस क्षेत्र में? कहिएगा मैदानी क्षेत्र में। अगला प्रश्न दिया हुआ है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? जी हां, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करेंगे तो बिहार में कौन सा स्थान हो जाएगा? 12वां स्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात कर रहे हैं कि बिहार प्रांत का गठन कब किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। बिहार प्रांत का गठन कब किया गया? तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को। अगला प्रश्न है बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो आप जानते हैं कि 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा? तो 22 मार्च को। अगला प्रश्न को यहां पर हम देख रहे हैं 6 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या दिया हुआ है कि समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितने मीटर है? तो कितने मीटर हो जाएगा औसत ऊंचाई? 53 मीटर। प्रश्न अगला की बात कर रहे हैं बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की है? तो आयताकार है। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं बिहार और उड़ीसा विभाजन कब हुआ या बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? तो याद रखना 1936 राइट आंसर इसका हो जाएगा। जी हां, अगला प्रश्न की बात कर रहे हैं बिहार राज्य से अलग झारखंड कब बना? तो 15 नवंबर 2000 को। जी हां, झारखंड राज्य बिहार से कब बना जी? तो कहिएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अगला यहां बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बंगाल, यानी 1912 ईस्वी में। जी हां, इसका राइट आंसर 1912 ईस्वी में। अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको लेकर आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज आपको लेके आए हैं आज का वीडियो अगर आप देख लिए ना तो कोई भी एग्जाम, खासकर बिहार पुलिस, बीपीएससी, कुछ भी अगर एग्जाम आप देते हैं बिहार से संबंधित जो 2 या 3 क्वेश्चन एकदम 100% इसमें पूछा ही जाता है। तो अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं कि बिहार का राजकीय भाषा क्या है? तो क्या है? हिंदी और उर्दू। राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू है। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं कि बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? वृक्ष की बात कर रहे हैं पीपल। कौन सा हो गया? पीपल, राइट आंसर। अगला यहाँ है कि बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो गेंदा। जी हाँ, गेंदा याद रखिएगा, गेंदा राजकीय पुष्प है। अगला प्रश्न है कि बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? बैल। कौन सा हो गया? बैल। अगला राजकीय पक्षी क्या है बिहार का? तो गोरैया। अगला बिहार में प्रमंडल की संख्या बताइए, तो कितना है? 9। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आज आपके सामने लेकर आए हैं। तो कृपया करके चैनल पर आप नए तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। जी हाँ, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो गया? शेखपुरा। अगला प्रश्न बात कर रहे हैं बिहार में कम लिंग का अनुपात वाला जिला अगर पूछा जाएगा तो मुंगेर बताइएगा, और सर्वाधिक लिंग का अनुपात वाला अगर पूछा जाएगा तो गोपालगंज बताइएगा। अगला प्रश्न की बात कर रहे हैं बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला अगर जिला पूछेगा तो रोहतास बताइएगा, और कम अगर पूछेगा कम साक्षरता वाला जिला तो कौन सा बताइएगा? पूर्णिया का। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला टॉपिक की चर्चा कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। जी हाँ, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? किशनगंज में। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया? तो पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगला हम बात करने वाले हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर। कौन सा हो गया जी? शिवहर। अगला प्रश्न की बात कर रहे हैं क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का सबसे दूसरा बड़ा जिला अगर बात करेंगे दूसरा तो गया मारिएगा। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा हो गया? तो औरंगाबाद। और सबसे ज्यादा अगर पूछेगा तो किशनगंज, और सबसे कम पूछेगा तो औरंगाबाद। देखिए सारा प्रश्न आपको लेकर आए हैं या
एकदम स्पेशल बिहार के लिए आपको क्वेश्चन आंसर आज करवाने वाले हैं, जो सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछा ही गया है। प्रश्न अगला बात कर लेते हैं कि बिहार में सबसे ठंड एवं गर्म वाला जिला का नाम बताइए। ठंड भी है, गर्म भी है, कौन सा हो गया जिला? गया। अगर आप लोग गए से आए तो गया वाला थोड़ा भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। अगला देखिए प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा गया? कोसी नदी को। किसे कहा गया है? कोसी नदी को। ककोला जलप्रपात बिहार में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ककोला जलप्रपात बिहार में किस जिला में स्थित है? नवादा जिला में स्थित है। हमारे नवादा भाई का जितने भी है, क्योंकि हम भी तो नवादा ही से बिलोंग करते हैं, तो नवादा भाई जितने भी हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और याद रखिएगा कि ककोला जलप्रपात को बिहार का कश्मीर कहा गया है। कश्मीर किसे कहा गया है? तो ककोला जलप्रपात को। ठीक है, अगला प्रश्न की बात कर रहे हैं, उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में। बिहार में राज्यसभा की सीटों कितनी है? तो 16 है। बिहार विधानसभा में वर्तमान में पूछा है क्या कितने सदस्य हैं? तो 243। बिहार में लोकसभा के चुने गए कितने सदस्य हैं? तो कितना हो गया? 40। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन। पाटलिपुत्र अभी इसका नाम पटना है। जी हाँ, प्राचीन में इसका नाम पाटलिपुत्र था। अगला प्रश्न की अगर हम बात कर लेते हैं आपसे कि बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? जी हाँ, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण। अगला प्रश्न देख रहे हैं कि विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों तक होती है? तो कितने वर्षों तक होती है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, कितना आदमी 5 वर्ष का कमेंट कर देंगे, लेकिन 6 वर्ष याद रखेगा। आपातकाल के समय किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि कब तक बढ़ाई जा सकती है? 6 माह तक। कब तक बढ़ाई सकती है? 6 माह। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1968 से 1969 के बीच में, यानी बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। अगला बात कर लेते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार जनसंख्या तीसरे स्थान पर है। पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य थे? तो पहला स्थान पर यूपी और दूसरे स्थान की अगर हम बात कर लेते हैं तो महाराष्ट्र यानी मुंबई। अगला प्रश्न की अगर हम बात कर लेते हैं, 41 बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहां बनाई थी? मगध साम्राज्य की कहां बनाई थी? गिरिब्रज में। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं, देखिएगा बिहार का सबसे पहला दूरदर्शन केंद्र कहां स्थापित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। जी हाँ, कहां स्थापित है? तो याद रखना है मुजफ्फरपुर। बिहार का प्रथम चीनी मिल, बिहार का प्रथम चीनी मिल मसौरा में था। ठीक है, लेकिन स्थापना कब हुआ था इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1904 ईस्वी में। जी 1904। अगला प्रश्न कर रहे हैं, देखिएगा बिहार का हिंदी समाचार पत्र 1874 ईस्वी में प्रकाशित पटना से हुआ था। जी हाँ, 1874 में हिंदी पर समाचार पत्र, लेकिन वह समाचार पत्र का नाम पूछा है तो बिहार बंधु आप बता सकते हैं। क्या समाचार पत्र का नाम था? बिहार बंधु। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं कि 1857 की क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो जी हाँ, विलियम टेलर। कौन सा था? विलियम टेलर। प्रश्न अगला बात कर रहे हैं, बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना सत्याग्रह स्टार्ट किया था? तो चंपारण सत्याग्रह से स्टार्ट किया था। अब भारत का सबसे पहला यह सत्याग्रह था, याद रहे, बिहार का ही नहीं भारत का यह सबसे बड़ा सत्याग्रह। अब पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा कहां से किया गया था? तो याद रखना है चंपारण से। क्या दिया हुआ है कि बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री? जी हाँ, प्रधानमंत्री कौन थे? जी बिहार का पहला तो मोहम्मद यूनुस। अगला बात कर रहे हैं कि 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव। निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड राजगीर में नहीं है? मखदूम कुंड है, सूर्य कुंड भी है और गौमुख भी कुंड है, यह नहीं है, लक्ष्मण कुंड नहीं है। तो इसका ये राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? लक्ष्मण कुंड। अगला बात क्या कर रहे हैं कि बिहार में अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो अंतिम सुल्तान कौन था? अफगान सुल्तान की बात किया है तो दाऊद खान करानी। अगला प्रश्न है कि बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है। बिहार विद्यापीठ की स्थापना अगर पूछा जाएगा, चाहे उद्घाटन पूछा जाएगा, तो 6 फरवरी 1921 ईस्वी को आप राइट आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न की ओर चल रहे हैं कि बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? तो किस ग्रंथ में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, इनका प्रमाण। भारत में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद बिहार में स्थित था? तो 16 में बिहार कितना था? याद रखना है 3। अगला प्रश्न की बात कर रहे हैं, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय शुरू हुआ था? तो किस शासक के समय शुरू हुआ था? बिंदुसार। अगला बात कर रहे हैं, देखिएगा मौर्य समय के, देखिए मौर्य काल के समय की अगर मुद्रा की अगर किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा पन। मौर्य काल में रुपया को
अभी हम रुपया कहते हैं मुद्रा को, लेकिन मुद्रा को उस समय क्या जानते थे, पन के नाम से जानते थे। अगला प्रश्न की बात कर रहे हैं कि गर्गिस संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो याद रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग के कारण के शासनकाल में, शुंग के शासन काल में। अगला प्रश्न की हम बात करने वाले हैं आपसे, देखिएगा 1912 में, जी हाँ 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कागीपुर अधिवेशन का अध्यक्षता की गई थी, यानी किसने की थी 1912 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा RN मांगोलकर। देखिए सीरियल नंबर थोड़ा मेरा मिस हो गया है, ठीक है, आगे पीछे हो गया है, तो उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा, प्रश्न पर आप फोकस कीजिएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1918 में कहां हुआ था? तो कहां हुआ था? पटना में। अगला प्रश्न है बख्तियारजी खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्र घुमन पाल। अगला प्रश्न है कि विक्रमशील विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल के वंशीय राजा ने किया था? तो किस पाल के वंशीय राजा ने किया था? तो धर्मपाल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखना है कि बिहार की दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? तो इल्तुतमिश। किसने किया है? इल्तुतमिश। अगला प्रश्न के देखिएगा, बख्तियारजी खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1198 ईस्वी में। किसने बिहार को, देखिए ध्यान से, किसने बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से पटना स्थापित किया था? तो किसने किया था? शेरशाह। जी हाँ, बिहार शरीफ पहले राजधानी था बिहार का, लेकिन बाद में पटना कर दिया गया। तो किसने किया था? तो शेरशाह। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर ध्यान से कि बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार, उड़ीसा दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न की बात कर रहे थे, दानापुर छानवी के भारतीय सैनिक ने कब विरोध किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 जुलाई 1857 को। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं, देखिएगा बिहार के किस जिले में कैदियों ने विदेशी वस्त्रों को बहिष्कार करके नंगी हड़ताल की थी? तो किस जिले में किया था? सारण में। याद रखना है कौन सा जिला हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर सारण हो जाएगा। ऐसे अगर आप इसका अगर कुछ और जानते हैं तो आप कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, अगला बात कर रहे हैं 57 नंबर प्रश्न। देखिए 57 नंबर आप बोले थे ना आपको कि हल्का समय जो है सीरियल नंबर जो है क्रम थोड़ा गड़बड़ा गया है, तो यहाँ अगला प्रश्न बात कर रहे हैं, प्रश्न पर फोकस कीजिएगा। बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? राजेंद्र प्रसाद द्वारा। जी हाँ, राजेंद्र प्रसाद द्वारा। अगला प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल है? तो कौन सा फसल हो गया खाद्यान्न? तो लिखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल, गेहूं और मक्का। घोघा झील बिहार के किस जिला में स्थित है? कटिहार में। अगला, हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार किस नदी को अपवित्र अशुभ मानते हैं? तो कर्मनाशा को। किस नदी को माना गया है? कर्मनाशा को। बिहार का कुल क्षेत्रफल बताइएगा, कहिएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। जी हाँ, 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है? तो किस प्रकार की मिट्टी में? तो याद रखना है पुरानी जलोढ़ मिट्टी में। बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ कब होता है? तो अक्टूबर के मध्य में। निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी तथा सदा नीरा के नाम से जाना जाता है? तो किस नदी को? गंडक नदी। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बिहार सर्वाधिक में बोई गई है? तो सबसे ज्यादा बिहार में जानते हैं कौन सा होता है? चावल की खेती होती है। अगला है उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित हो जाएगा आपका? पश्चिमी चंपारण में। अगला प्रश्न की बात करते हैं 70 का यानी 77 का, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत रखा गया था? तो कब शामिल किया? 1991। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? जी हाँ, चूना पत्थर सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? तो रोहतास। इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का औसत वर्षा बताइएगा 112 सेंटीमीटर है। अगला प्रश्न है कि बिहार के अनुमंडलों की संख्या वर्तमान में पूछा गया 101 यानी 101 आपका वर्तमान संख्या आपका अनुमंडलों का दे चुका है। राज्य की कार्यपालिका के वास्तविक शक्ति किनमें निश्चित है यानी निहित है? तो किनमें निहित है? मुख्यमंत्री में। अगला, जहानाबाद से अलग बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवर को कब स्थापित किया गया था? तो 2001 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के पंचायतों को गठन किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 243 बी।
अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं कि किसी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय बिहार का राज्यपाल कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन था? तो नित्यानंद। कौन थे जी? नित्यानंद जी। अगला, ग्राम प्रधान पंचायत के प्रधान कौन होते हैं? तो ग्राम पंचायत के प्रधान मुखिया होते हैं। ये तो आप राइट मार ही दीजिएगा। ये सब प्रश्न एग्जाम में आ जाए आइंदा तो अब छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको अच्छी तरह से हम एक सारा प्रश्न को आपसे रूबरू कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत कौन सा हो गया? अर्थवेद। जी हाँ, बिहार को अगर आपको अच्छी तरह से जानना है ना तो अर्थवेद की आप जानकारी ले सकते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? जानते ही होंगे, पाटलिपुत्र। वह प्रथम मुगल सम्राट जिनका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था तो कौन हो गया था? फर्रुखसियार को। अगला, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। बंगाल के नवाब मुंगेर की राजधानी बनाया था तो किसने बनाया था? तो मीर कासिम। अगला प्रश्न देखिएगा, बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए राजनेता का सक्रिय योगदान रहा है तो किसका योगदान रहा? सचिनंदन सिन्हा का। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह पे पहले सत्याग्रह हुए थे लेकिन किसने किया था? तो याद रखना है, श्री कृष्ण सिन्हा ने। अगला है कि पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 अगस्त 1942 ईस्वी को। बिहार में 1857 का विद्रोह के नेतृत्व कौन किया था? कुंवर सिंह ने। अब बिहार पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपका यह हमेशा प्रश्न पूछा जाएगा तो इसका आप कमेंट में आप जरूर दीजिए, इसको आपको कमेंट में देना है, देंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार में होम लोन का अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मजहल हुक अल हक नाम है, देखिए हक नाम था नहीं। 98 नंबर प्रश्न आ जाएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए 98 में देश की बात का लेखक कौन हो गया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा शाखाराम गणेश दोयुस्कर। अगला है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री का नियुक्ति करता है? तो कौन करता है? अनुच्छेद 164। अगला प्रश्न है कि राज्य का वास्तविक प्रधान निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो मुख्यमंत्री, जानते ही हैं। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? देखिए भारत का पहला राज्य अपना बिहार है जो महिलाओं के 50% अधिकार दिया था। चलिए ठीक है, बिहार के किस जिला को मक्का का घर कहा गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न, किस जिला को मक्का का घर कहा गया? बेगूसराय को। प्रश्न अगला की बात कर लेते हैं कि गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो बागर मिट्टी के नाम से। बिहार को अधिकांश भाग निम्न में से किस मिट्टी को अभिषेक है? तो कछारी मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है, आशा है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि बिहार में हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाके दे चुके हैं। तो इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं या तो हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।